Hello बच्चा लोग, this is Kriti Mishra and I am going to teach you accounts and the topic for the day is numerical question of guarantee of profit। देखो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके थ्रू मैं आपको समझाने वाली हूँ कि अगर आपका नया पार्टनर एडमिट हो रहा है एज वेल एज अगर वो उसको हम गारंटी दे रहे हैं तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ क्वेश्चन आप देखो, M and R are partners sharing PL in the ratio of 2:1। They are sharing their profit in the ratio of 2:1। They admit L as a partner with 1/4 share। It means क्या कर रहे हैं, M and R are partners हैं और वो लोग L को अपने फर्म के अंदर एंट्री दे रहे हैं in profit with a guarantee that his share of profit shall be at least ₹55,000। अब यहाँ पे हम उसको गारंटी दे रहे हैं कि उसका प्रॉफिट कभी भी 55,000 से कम नहीं होगा। एंड द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013 वॉज ₹1,60,000। ठीक, और आपको बोल रहा है प्रिपेयर PL एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो बच्चों, हमें सबसे पहले यहाँ पे बनाना होगा वर्किंग नोट, क्योंकि आपको पता है कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पुराने पार्टनर के बीच में क्या है, बट नए पार्टनर के बीच में क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है ये हमें नहीं पता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे वर्किंग नोट। इस वर्किंग नोट का फर्स्ट पार्ट जो होगा आपका होगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा बेसिकली हम तब करते हैं जब भी कोई हमारे पास नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होता है या कोई पुराना पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा होता है। तो हमारे केस में नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट हो रहा है। तो हम यहाँ पे डेटा लिखते हैं, A एंड B हैं, 2:1 से प्रॉफिट शेयर करते हैं, C एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। ये बेसिक डेटा गिवन है। सबसे पहले क्या करना है, हमें अज्यूम करना है लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म इक्वल्स टू 1। हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि जो टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म है वो क्या है, 1 है। और उस 1 में से हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो नया पार्टनर आ रहा है उसको शेयर दे देते हैं। तो उसको देने के बाद हमारे पास कितना बचता है वो हम चेक करेंगे। देखिए हमारे पास 1 टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म होगी, हम अज्यूम कर रहे हैं जैसे परसेंटेज में हम 100 को अज्यूम करते हैं वैसे फ्रैक्शन में हम 1 को एज अ फिगर रख लेते हैं, एज अ अज्यूम कर लेते हैं। तो रिमेनिंग प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, 1 - 1/4। 1 हो गया हमारे टोटल प्रॉफिट फर्म का, 1/4 नए पार्टनर C का प्रॉफिट हो गया। आई थिंक आपको फ्रैक्शन आता ही होगा, 4 × 1 = 4 - 1 इट मीन्स 3/4। तो रिमेनिंग शेयर कितना बच रहा है, 3/4 बच रहा है। अब इस 3/4 को क्या करेंगे, A और B आपस में बांट लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे A इज न्यू शेयर या न्यू रेशियो। तो 3/4 A का है, सॉरी A का पुराना शेयर क्या है, 2/3। तो A क्या करेगा, अपना जो भी पुराना शेयर है उसमें से उसी रेशियो में 3/4 में से निकाल लेगा। बिल्कुल वैसा ही जैसे आपके पास पिज्ज़ा के 6 पीसेस थे, उस 6 पीसेस को खाने वाले 6 लोग थे, सडनली आप 5 लोग थे, सडनली मैं फॉर्म में एंटर करती हूँ, मैं आपके पिज्ज़ा में से 2 स्लाइसेस ले लेती हूँ। तो रिमेनिंग जो आपके पास 4 स्लाइसेस बचते हैं उस 4 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा बाकी लोगों को। बिल्कुल वैसे यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे C को देने के बाद हमारे पास कितना बच रहा है, 3/4 बच रहा है। उस 3/4 में से हम क्या कर रहे हैं, 2/3 जो है A ले लेगा। उसी तरीके से B क्या करेगा, 1/3 ले लेगा, 1/3 ऑफ 3/4। अगर आपको कंफ्यूजन है कि ये 2/3 और 1/3 कहाँ से आया, तो ये 2/3 और 1/3 यहाँ से आया, जो पुराना रेशियो हमारे पास गिवन है। ठीक, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। तो 2 × 3 = 6, 3 × 4 = 12, 3 × 1 = 3 एंड 3 × 4 = 12। ये हो गया। अब हम न्यू रेशियो लिखते हैं, या न्यू रेशियो निकालने के लिए बच्चों आपको पता होगा कि अगर हमें कभी भी रेशियो कैलकुलेट करना है तो हमें सारे फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको इक्वल करना होता है। तो यहाँ पे A B C को देखते हैं। A का नया रेशियो क्या आया, 6/12, सॉरी फ्रैक्शन नया क्या आया, 6/12। B का नया फ्रैक्शन आया 3/12। उसी तरीके से C का फ्रैक्शन हमें ऑलरेडी गिवन है 1/4। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये 2 12 है, ये 4 है। मीन्स आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। अब डिनोमिनेटर को इक्वल करने का 2 ही तरीका है, या तो मैं 4 को 12 के इक्वल कर दूं या मैं 12 को 4 के इक्वल कर दूं। तो बेटर वन है कि
हम थोड़ा सा आलसी वाला तरीका अपनाते हैं और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, कोई एक कॉमन नंबर ढूंढते हैं और इनको डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/4, 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा 12। तो न्यू रेशियो, न्यू फ्रैक्शन क्या बना आपका 2:4, 2/4, 1/4 एंड 1/4, जिसको हम रेशियो में जब लिखेंगे तो लिखेंगे 2:1:1। अब अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन आपका अब हमारा वर्किंग नोट का सेकंड पार्ट आएगा। सेकंड पार्ट में बेसिकली हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करना है। न्यू रेशियो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हम निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हम ए, बी एंड सी तीनों को देंगे, तो ए शेयर, बी शेयर एंड सी शेयर। ठीक है, 1,60,000 का नेट प्रॉफिट था, इसको हम बांटते न्यू रेशियो में बांटेंगे, इट मीन्स 2/4, 1,60,000 इंटू 1/4 एंड 1,60,000 इंटू 1/4। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास होगा 80,000, 40,000 एंड 40,000। अब देखो थोड़ी सी यहाँ पे हो रही है चेंज, क्या हो रहा है, सी को हमने गारंटी कितनी दी थी क्वेश्चन में, आप यहाँ क्वेश्चन देखो, सी को गारंटी दी थी 55,000 की, बट सी को मिल कितना रहा है 40,000। ये इक्वेशन को हम कहते हैं डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी इसको हम कहेंगे डेफिशिएंसी और इन सी शेयर। अब देखो सी को हमने गारंटी दी 55,000 की, पर बेचारे को मिल कितना रहा है 40,000। तो आप क्या करोगे, डेफिशिएंसी निकालोगे। डेफिशिएंसी मतलब कितना कम उसका प्रॉफिट है, तो 55,000 माइनस 40,000, डेफिशिएंसी विल बी योर 15,000। ठीक है, इस 15,000 को क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि कौन देने वाला है, तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि ये दोनों ही पार्टनर उसको पे ऑफ करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे ए शेयर, सॉरी, डेफिशिएंसी विल बी, एक स्टेटमेंट पूरा लिखना पड़ेगा हमें, विल बी बॉर्न बाय ए इन द रेशियो, इन द A and B in the ratio of 2:1। 2:1 कहाँ से मिला हमें, 2:1 हमें जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला था 2:1:1। तो अगर इसमें से C को साइड आउट कर दे तो हमारे पास बचेगा कितना 2:1। यही नया रेशियो हमने यहाँ पे उठाया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, A कितना बॉर्न करेगा, A कितना बॉर्न करेगा आपका 15,000 का 2/3, और इसी तरीके से B विल बॉर्न 15,000 का 1/3। ये हो जाएगा आपका 10,000 और ये हो जाएगा आपका 5,000। तो यहाँ पे आपने देखा हमने सबसे पहले प्रॉफिट वर्किंग नोट में निकाला कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, देन हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, देन हमने डेफिशिएंसी निकाली, और फाइनली अब हमने क्या निकाल लिया, कौन कितनी डेफिशिएंसी बॉर्न करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपको आज मैं बताती हूँ जर्नल एंट्री आप कैसे बनाते हो। पीएल एंड अप्रोप्रिएशन आपको काफ़ी सारे लोगों को पहले से ही आता है, तो मैं जर्नल एंट्री वाले पार्ट पे जा रही हूँ। देखो बच्चों, जर्नल एंट्री आपको कभी भी बनानी हो, सबसे पहले आप फॉर्मेट फॉलो करो। अकाउंट्स मीन्स फॉर्मेट, अगर आपने फॉर्मेट फॉलो नहीं किया देन आपके लिए इशू हो जाएगा, क्योंकि आपके मार्क्स डेफिनेटली कटने वाले हैं। तो हम यहाँ पे फॉर्मेट बना रहे हैं, दिस वन इज योर LF, ये डेबिट एंड दिस वन इज योर क्रेडिट। देखिए सबसे पहली एंट्री है जो अब हमारे पास यहाँ डेट मेंशन नहीं, इसीलिए मैं फर्स्ट डाल रही हूँ। सबसे पहली एंट्री जो आपके पास होती है बच्चा लोग, वो होती है आपकी पीएल एंड एप्रोप्रिएशन की। आप क्या लिखते हैं, पीएल अकाउंट डेबिट। सबसे पहले आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करते हैं, तो आप एंट्री करेंगे पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहे हैं पीएल अकाउंट से पीएल एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसके लिए हम यहाँ लिखते हैं ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को जो नेट प्रॉफिट हमें पीएल अकाउंट में हुआ था उसे हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। प्रॉफिट कितना हुआ था 1,60,000 का। ठीक है,
1,60,000 हो गया। देन सेकंड पार्ट क्या होगा, सेकंड एंट्री जो आपकी बेसिकली बनेगी, वो सेकंड एंट्री आपकी बनेगी तीनों ही पार्टनर्स को प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की। हम इसके लिए एंट्री पास करेंगे पीएल एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। देखो जब भी पार्टनर्स को फायदा होगा तो पीएल एंड एप्रोप्रिएशन ऊपर और प्रॉफिट आपका और पार्टनर्स का नाम नीचे। तो हम यहाँ लिखेंगे टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू बी's कैपिटल अकाउंट एंड टू सी's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो प्रीवियस प्रॉफिट उनको डिस्ट्रीब्यूट किया था वो प्रीवियस प्रॉफिट हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो वो ए को मिला था 80,000, बी को मिला था 40,000 एंड सी को मिला था 40,000। अब देखो नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हमारा यहीं पे एंड हो जाता, बट हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, हमने किसी को प्रॉमिस किया है कि हम भैया तुम्हारा प्रॉफिट कभी भी 55,000 से कम नहीं होने देंगे। तो थर्ड एंट्री जो होगी उस प्रॉमिस को बेसिकली फुलफिल करने की एंट्री आपकी होगी। प्रॉमिस को आप फुलफिल करोगे, कैसे करोगे, अब यहाँ पे क्या हुआ था, हमने यहाँ पे देखिए निकाला था डेफिशिएंसी बॉन्ड करवाई थी। ये डेफिशिएंसी अब कौन कौन बॉन्ड करने वाला है, ए और बी बॉन्ड करने वाले हैं और सी को देने वाले हैं। तो जो देता है वो हमेशा आपका डेबिट में जाता है और जो रिसीव करता है वो आपका क्रेडिट में जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी's कैपिटल अकाउंट। इसका इस एंट्री का बेसिक सा मतलब यही हुआ कि आप क्या कर रहे हैं, जो प्रॉफिट जो डेफिशिएंसी अराइज हुई थी वो डेफिशिएंसी को बॉन्ड कौन कर रहा है, ए एंड बी कर रहे हैं। तो ए कितना दे रहा था 10,000, बी कितना दे रहा था 5,000। तो टोटल अब कितना हो गया सी के अकाउंट में 15,000। अब देखो पहले से उसके पास 40,000 है, ए और बी मिलकर उसको 15,000 दे दिए, तो अब ये उसका अकाउंट यहाँ पे पूरा हो गया। इसके लिए नरेशन लिखेंगे डेफिशिएंसी बॉन्ड बाय ए एंड बी फॉर सी एंड यहाँ होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन खत्म होता है। थैंक यू।